हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका आकाश। आई होप आप सब बहुत बेटर होंगे। सो गाइस, बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये है एफिलिएट मार्केटिंग। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग हम किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, आप एक बेसिक लेवल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसे आप फॉलो करके अपना एफिलिएट मार्केटिंग का करियर चालू कर सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर जो बेसिक चीजें हैं, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग का मॉड्यूल पूरा क्या होता है, मैंने उसके ऊपर एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने मेरी वीडियो पहले नहीं देखी है तो पहले जाके मेरी उस वीडियो को देखिए, तब जाके मेरी ये वाली वीडियो आपको समझ आएगी। उसका लिंक मैंने आई बटन पर दिया, आप यहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग को हम किस तरह स्टार्ट करके एक बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं। ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सब एक चीज को समझते हैं। लेकिन अपनी वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पहली, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और एक छोटी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, बिकॉज ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऐसे इन्फॉर्मेशन को लेके मैं वहां आता रहता हूं। तो चलिए चालू करते हैं। हम एफिलिएट मार्केटिंग को किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज समझाता हूं। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है वो किस तरह वर्क करता है। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, हम किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को अपने द्वारा प्रमोट करते हैं और उस प्रमोट करने के बाद जो सेल आती है, उस सेल पे जो कमीशन कमाते हैं उसे हम लोग कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग इज इक्वल टू कमीशन कमाना। इसको मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मैंने कंपनी में एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया जिसका प्राइस 100 रुपए है, ठीक है। दूसरा बंदा आता है मेरी कंपनी में, कहता है कि आप मुझे अपना एफिलिएट प्रोग्राम दे दो जिससे मैं आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा अपने द्वारा और उससे जो कमीशन आएगा मुझे दे देना, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने अपना एफिलिएट प्रोग्राम, एफिलिएट लिंक उसको दे दिया। उससे कहा कि मेरे प्रोडक्ट की प्राइसिंग 100 रुपए है, अगर तुम इसको बेचोगे तो मैं उसे तुम्हें कमीशन 50 रुपए दूंगा। उसने क्या किया, उसने एफिलिएट लिंक ले लिया। जब एफिलिएट लिंक ले ली, उसने अपने सोशल मीडिया के द्वारा या कैसे भी करके उस लिंक द्वारा सेल करवाई। सेल करने में मेरा प्रोडक्ट बिक गया और जो वहां से पैसा आया मैंने उसको 50 रुपए कमीशन दे दिया। इससे क्या हुआ, इससे वो एफिलिएट मार्केटिंग कमीशन कमाया। इसे हम लोग कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब हम बात करेंगे बेसिकली कि एफिलिएट मार्केटिंग को हम किस तरह चालू कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग में हमारे पूरे 5 स्टेप है। अब उस 5 स्टेप में हमारा पहला स्टेप आता है डिसाइड अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब आपको चूज करना पड़ेगा कि बेसिकली आपको एफिलिएट मार्केटिंग किस प्लेटफॉर्म पे करनी है। यहां पर मैंने 3 प्लेटफॉर्म को लिया है। पहला वेबसाइट, दूसरा यूट्यूब, तीसरा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में कुछ भी आ सकता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ऐसे बहुत सारे चैनल्स आ सकते हैं। अब पहले मैं इसमें बात करूंगा वेबसाइट के बारे में कि आप अगर प्लेटफॉर्म चूज करना चाहते हैं तो वेबसाइट क्यों चूज कर सकते हैं। देखिए, वेबसाइट में क्या होता है, वेबसाइट होस्टिंग और डोमेन को मिला के बनती है। जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उस पर हम ब्लॉग लिख के अपने एफिलिएट लिंक को प्रमोट कर सकते हैं और वहां से सेल करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एफिलिएट प्रोग्राम लिया शूज का, मतलब आप जूते बेचना चाहते हो, तो आपने किसी कंपनी से उनका एफिलिएट लिंक ले लिया और आपने क्या किया, वेबसाइट प्रिपेयर करके शूज के ऊपर आर्टिकल लिख दिया। जब शूज के ऊपर आर्टिकल लिख देंगे और उसमें अपने एफिलिएट लिंक पुट कर दिया, उसमें लिख दिया कि अगर आपको ये शूज खरीदना है तो इस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा, वो बंदा अगर आपका आर्टिकल पढ़ रहा है और उस लिंक पे जाके वो खरीदेगा तो आपको कमीशन अर्न होगा। तो पहला आपका प्लेटफॉर्म हो सकता है वेबसाइट। आप वेबसाइट प्रिपेयर करके अपनी एफिलिएट मार्केटिंग चालू कर सकते हो। अब हमारा इसमें दूसरा आता है हमारा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें बताता हूं। फ्यूचर में मान लीजिए मैंने कोई ऐसी वीडियो बनाई जो कि होस्टिंग से रिलेटेड है, और मैंने क्या किया कि मैंने होस्टिंग रिलेटेड वीडियो बना दी और मैं किसी होस्टिंग कंपनी के पास गया, उनकी वेबसाइट पे गया, वहां से उनका एफिलिएट लिंक ले लिया, एफिलिएट प्रोग्राम में एनरोल कर लिया। अब उसको क्या किया, मैंने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को पेस्ट कर दिया और यूट्यूब के माध्यम के द्वारा मैंने अपने ऑडियंस को बता दिया कि अगर आपको होस्टिंग परचेज करनी है तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से होस्टिंग परचेज कर सकते हो। इससे क्या होगा, अगर मेरी ऑडियंस वहां से उस लिंक से होस्टिंग परचेज करेगी तो उस वहां से सेल होगी और साथ ही साथ मैं कमीशन कमाऊंगा। तो ये मेरा दूसरा चैनल है।
अब हमारा तीसरा चैनल आता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट या और भी सोशल मीडिया चैनल्स। इसमें क्या कर सकते हो, इसमें भी आपके फॉलोअर्स होते हैं, आपके अच्छे खासे लाइक्स होते हैं, तो वहां भी क्या कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल में जाके आप अपना एफिलिएट लिंक को पेस्ट कर सकते हो। आपका कोई सा भी एफिलिएट लिंक हो सकता है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हो, वहां पर पेस्ट करके अपने ऑडियंस को बता सकते हो और वहां से सेल करा सकते हो। तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये 3 प्लेटफॉर्म होते हैं जहां से आप एफिलिएट मार्केटिंग को चालू कर सकते हो। तो आपको देखना है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। तो हमारा पहला स्टेप था जहां पर आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल हो और कहां से एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी चालू कर सकते हो। अब हमारा सेकंड स्टेप आता है चूज योर निश। निश का मतलब होता है टॉपिक। आपको चूज करना पड़ेगा कि बेसिकली आप कौन से टॉपिक के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो और वहां से एफिलिएट मार्केटिंग चालू करके कमीशन कमाना चाहते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जो यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूं वो पूरी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। अगर फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कोई होस्टिंग की मैं वीडियो बनाऊंगा तो वहां पर होस्टिंग की वीडियो में होस्टिंग का एफिलिएट प्रोग्राम को मैं इनरोल करूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा और वहां से कोई चीज बंदा आएगा, परचेस करेगा तो उसका मैं कमीशन कमाऊंगा। ठीक है, इसी तरह क्या होगा, आपको चूज करना पड़ेगा बेसिकली आपका टॉपिक क्या है। क्या आपको टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड है, क्या आपका टॉपिक ब्यूटी से रिलेटेड है, क्या आपको टॉपिक फैशन से रिलेटेड है। ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे आप रिलेटेड है, जिसका आप प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो। इसको आपको चूज करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि जिसमें आप सुटेबल होगे, जिसमें आपको आइडिया होगा, प्लीज आप वही टॉपिक चूज करिएगा। बिकॉज अगर उसमें आपको आइडिया है तो आपके पास दिमाग आएगा कि आप किस तरह उसको प्रमोट कर सकते हैं ज्यादा लोगों तक। बिकॉज आपको उस चीजों के बारे में नॉलेज होगी, लेकिन जिसकी बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी आप उसको कब तक प्रमोट करोगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर क्या, फिर आपका एफिलिएट मार्केटिंग का करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज होगी, जैसे मान लीजिए कि आपको नॉलेज है शूज की, ठीक है, आपको शूज की अच्छी खासी नॉलेज है, तो अगर आप वेबसाइट बनाओगे तो उस पर आर्टिकल लिख सकते हो बार बार शूज के बारे में, नए नए शूज का कलेक्शन डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपके पास बहुत सारे आर्टिकल होंगे, बहुत सारे शूज के एफिलिएट लिंक होंगे। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा खरीदेगा तो बहुत ज्यादा कमीशन भी आएगा। तो मतलब आप दिमाग लगाओ कि आपको क्या करना है। आपको आइडिया ये लगाना है कि जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, जिसमें आपकी नॉलेज है, आपको वही टॉपिक चूज करना है। देन प्रोडक्ट को फाइंड करना है कि वो जो मेरा प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है कि नहीं। तो आपको इस तरह वर्क करना है। तो बेसिकली पहला स्टेप हमारा यही था कि आपको पहले प्लेटफॉर्म चूज करना है कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है। सेकंड में आपको चूज करना है कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड प्रोडक्ट को उठाना है और उसके एफिलिएट प्रोग्राम में लॉन्च करके आगे बढ़ना है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की ओर। अब हमारा तीसरा स्टेप आता है फाइंड एफिलिएट प्रोग्राम्स टू ज्वाइन। मतलब अब आपको एफिलिएट प्रोग्राम फाइंड करना पड़ेगा जिससे आप ज्वाइन करके वहां से एफिलिएट लिंक को ले सकते हो। ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाके एफिलिएट लिंक को ले सकते हो। देखिए बेसिकली प्लेटफॉर्म तो बहुत है, लेकिन जो 3 मेजर प्लेटफॉर्म मैंने वो निकाला हुआ है उसके बारे में बताऊंगा अपनी वीडियो में। बिकॉज ज्यादातर बंदे जो एफिलिएट मार्केटर है इन्हीं 3 प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। जैसे हमारा पहला प्लेटफॉर्म आता है कन्वर्टकिट। कन्वर्टकिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रोडक्ट तो है बहुत कम मात्रा में है, मतलब कम मात्रा में प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको जो कमीशन मिलने वाला है वो अच्छा खासा मिलेगा। यहाँ पर जो कमीशन का रेंज होता है वो अप टू 30% तक होता है। मतलब अगर आप कोई एक प्रोडक्ट की सेल करवाते हो तो आपको 30% तक कमीशन मिल सकता है यहाँ से। दूसरी वेबसाइट है उसका नाम है Amazon FBA। Amazon वेबसाइट जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वहां पर आपको ये फायदा है कि आपको बहुत सारे मिल जाएंगे प्रोडक्ट, मतलब सेवरल नंबर ऑफ वैरायटी में आपको वहां पर मिलेंगे प्रोडक्ट, लेकिन वहां पर जो कमीशन का रेंज होता है वो बहुत कम होता है। वहां पर आपको एक सेल पे मात्र 10% के हिसाब से कमीशन मिलता है, जो कि शायद बहुत कम है एक एफिलिएट मार्केटर के लिए। लेकिन अगर आपकी बहुत सारी वैरायटी है, बहुत ज्यादा टॉपिक पे वर्क करना चाहते हो, तो Amazon आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अब हमारी तीसरी वेबसाइट आती है क्लिक बैंक। क्लिक बैंक बहुत ही ज्यादा फेमस वेबसाइट है जहां पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे और साथ ही साथ यहां पर कमीशन का रेंज सबसे ज्यादा होता है 50 to 60% एंड 60 to 70% तक कमीशन यहां पर लोग कमाते हैं क्लिक बैंक से। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट है। कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिनका कमीशन कम भी होता है, कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिनका कमीशन बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर मैं होस्टिंग की बात करूं तो होस्टिंग ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कमीशन हाई होता है, मतलब 60 to 70% तक इसका कमीशन होता है और लोग कमाते भी हैं। लेकिन अब ये सब सुनने के बाद मन में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई आपने 1 2 3 एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में बता दिया, लेकिन मेरे लिए कौन सा सुटेबल होगा। अगर मुझे अपने प्रोडक्ट को फाइंड करना है, अपने प्रोडक्ट के लिए कोई एफिलिएट प्रोग्राम को लॉन्च करना है, तो मैं कैसे सर्च करके निकालूं। तो बेसिकली आप मेरे बगल में देख रहे होंगे गूगल खुल के आ रहा है, ठीक है।
जैसे मान लीजिए कि मुझे होस्टिंग के बारे में कोई एफिलिएट कंपनी निकालनी है, तो मैं गूगल पे सर्च करूंगा बेस्ट होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम। जब मैं सर्च करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई जो कि एफिलिएट प्रोग्राम दे रही हैं। आप इनमें कोई वेबसाइट पर जा सकते हो और किसी का भी एफिलिएट प्रोग्राम ले सकते हो। इसी तरह आपको चूज करना है कि बेसिकली आपका टॉपिक क्या है। अगर आपको टॉपिक ब्यूटी के ऊपर है तो आप डाल सकते हो बेस्ट ब्यूटी एफिलिएट प्रोग्राम्स, तो वहां पर बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी जिसका आप एफिलिएट प्रोग्राम ले सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट हेल्थ के ऊपर है तो आप डाल सकते हो बेस्ट हेल्थ एफिलिएट प्रोग्राम। इससे क्या होगा, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी जहां पर आप जाके हेल्थ के एफिलिएट लिंक ले सकते हो। तो मतलब आप इजीली फाइंड कर सकते हो अपने लिए कि अगर आपको कोई एफिलिएट प्रोग्राम लेना है, एफिलिएट लिंक लेना है, किस वेबसाइट से किस तरह लेना है, तो आप इजीली ले सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो आप इजीली इन 3 वेबसाइट पर जाके फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको गूगल पर सर्च करना है तो अपने टॉपिक से गुरो डाल के गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हैं और वहां से एफिलिएट प्रोग्राम को इजीली ले सकते हैं। अब हमारा चौथा स्टेप आता है क्रिएट ग्रेट कंटेंट। जब आपने देखा कि आपने प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, ठीक है, आपने बेसिकली चूज कर लिया कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है, अब बेसिकली आता है कंटेंट लिखने की बारी, जिससे कि लोग पढ़ के आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। अगर मैं सिंपल टर्म में समझाऊं तो कंटेंट इज द किंगडम। किंगडम मतलब कंटेंट एक साम्राज्य होता है। उस साम्राज्य में अगर आपने अच्छे से काम किया तो आप अच्छे खासे तरीके से ग्रो होगे। एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हो, जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहां पहले उस प्रोडक्ट को लेने से पहले उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो, उसके स्पेसिफिकेशंस पढ़ते हो, उसके रिव्यूज पढ़ते हो, तब जाके लेते हो। इसी तरह आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो। अगर आपने वेबसाइट बनाई हुई है तो वेबसाइट में अच्छा खासा कंटेंट लिखना पड़ेगा, जिससे कि सामने वाला यूजर अगर पढ़े तो उसको समझ में आए, तब जाके वो प्रोडक्ट को ले। ठीक है, अगर आपने YouTube चैनल क्रिएट किया तो आपको YouTube में अपने वीडियो के माध्यम से इतने अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो समझेगा और उस प्रोडक्ट को लेगा। अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम को आप पे एक ऐसा पोस्ट तैयार करना पड़ेगा जिसमें अपने रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी उस एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में, उस एफिलिएट शूज के मतलब प्रोडक्ट के बारे में, जिससे कि वो बंदा बिना कुछ सोचे समझे परचेस कर ले। मतलब पूरा खेल आपका कंटेंट भरा हुआ है। कंटेंट जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी सेल्स होगी। जितना बेटर आप कंटेंट लिखोगे उतनी जल्दी मार्केट में वायरल होगे, और जितना आप मार्केट में वायरल होगे उतना ज्यादा लोगों की नजर में आओगे, और जितना ज्यादा लोगों की नजर में आओगे उतनी ज्यादा सेल्स होगी और आप उतना ज्यादा कमीशन कमाओगे। अगर मैं एक सिंपल टर्म में आपको समझाऊं, बहुत से ऐसे लोग हैं एफिलिएट मार्केटर जो कि महीना $10,000 तक कमाते हैं सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग में घर बैठे। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि बेस्ट एफिलिएट मार्केटर अर्निंग्स, बेस्ट एफिलिएट मार्केटर अमेजॉन की अर्निंग्स, ऐसे जो भी एफिलिएट मार्केट प्रोग्राम्स हैं उनके अर्निंग जाके आप चेक कर सकते हैं। उन्होंने लाइव प्रूफ जाके स्क्रीनशॉट डाल के दिखाया कि बेसिकली वो हर मंथ अपने एफिलिएट मार्केटिंग से कितना कमाते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको एक अच्छा खासा कंटेंट तैयार करना है जिससे कि यूजर आपका कंटेंट पढ़े और साथ ही साथ उस कंटेंट के द्वारा वो सेल्स में कन्वर्ट हो और आपको कमीशन अर्न हो। अब हमारा 5वां स्टेप आता है ड्राइव ट्रैफिक एंड कन्वर्ट इनटू सेल्स। मतलब अब आपको बारी है विजिटर्स के लाने की। आपने क्या किया, प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, प्रोडक्ट को चूज कर लिया, अच्छा खासा कंटेंट को चूज कर लिया, लेकिन अब बारी आती है अपने कंटेंट तक, अपने एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट तक विजिटर्स को मतलब पब्लिक को कैसे लाएं कि वो खरीदें। देखिए, इसको लाने के लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका हमारा आता है एसईओ, दूसरा तरीका हमारा आता है पीपीसी जिसे हम लोग पेड वर्जन बोलते हैं, और तीसरा तरीका हमारा आता है ईमेल मार्केटिंग। मैं पहले समझाता हूं आपको एसईओ क्या होता है। एसईओ बेसिकली एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है जो कि हम लोग वेबसाइट पर करते हैं, यूट्यूब के वीडियोस पे करते हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट पे करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो पोस्ट होती है, वीडियो होती है, आर्टिकल होता है, उसको ऑप्टिमाइजेशन मिलता है। इससे वो अपने सर्च इंजन पर, अपने सोशल मीडिया पर रैंक करते हैं, और जब ये रैंक करते हैं तो बेसिकली जब रैंक करेंगे तो लोगों की नजर में आएंगे। जब लोग उसके बारे में सर्च करेंगे तो वो टॉप पे शो होंगे, और जब वो टॉप पे शो होंगे तो लोग क्लिक करके सीधे वेबसाइट पर आएंगे, यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इंस्टाग्राम की पोस्ट पर आएंगे, और वहां से उसको आर्टिकल को पढ़कर सेल्स में कन्वर्ट होंगे, जिससे आप कमीशन कमाओगे। अगर हम एसईओ की बात करें तो एसईओ एक स्लो प्रोसेस है। मतलब ये काम करता है लेकिन 3-4 महीने बाद काम करता है। ये रिजल्ट आपको 3-4 महीने बाद देगा, लेकिन आपको रिजल्ट 100% देगा। अब हमारी दूसरी बारी आती है पेड वर्जन की। पेड वर्जन में क्या होता है कि आपको जो कंपनीज होती है उनको पैसा पे करना होता है अपने आर्टिकल को रैंक कराने के लिए। अगर हम गूगल की बात करें, अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको गूगल को पैसा पे करना पड़ेगा एड चलाने के लिए, जिससे कि आपकी वेबसाइट मतलब रैंक होगी और आप अच्छा खासा ट्रैफिक कमाओगे, विजिटर कमाओगे, जिससे आपकी सेल्स होगी।
अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो इसी तरह आपको यूट्यूब के पैसा पे करना पड़ता है, जिससे कि आपकी वीडियो रैंक होगी और आपके पास सेल्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो इसी तरह आपको इंस्टाग्राम को पैसा पे करना पड़ेगा, तब जाके आप इंस्टाग्राम के पोस्ट को रैंक करा पाओगे ऐड चला के, और जल्दी से जल्दी वहां से सेल्स कन्वर्ट कर पाओगे। तो ये हमारा दूसरा तरीका है। तो ये एक बहुत ही जल्दी वाला मतलब प्रोसेस होता है। अब हमारा तीसरा तरीका होता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में क्या, ईमेल मार्केटिंग में आपके पास लोगों की ईमेल होना चाहिए, जिससे आप उसको ईमेल सेंड कर पाए, उनको बता पाए कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख के और सबको ईमेल भेजें। मान लीजिए आपने 1000 लोग के ईमेल भेजा और उन 1000 में से किसी 10 बंदों को ईमेल पसंद आई, वो प्रोडक्ट पसंद आया और 10 ने उसे खरीद लिया, तो सोच सकते हैं आप कितना अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। तो बेसिकली हमारे ये 3 तरीके थे आपके, कि बेसिकली जब आप प्लेटफॉर्म पे आओगे, प्रोडक्ट को चूज करोगे, चूज करने के बाद उस पर आर्टिकल लिखोगे, देन वहां पर विजिटर को लाके वहां से सेल्स कन्वर्ट करा के अच्छा खासा कमीशन कमाओगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारे जितने प्रोसीजर एफिलिएट मार्केटिंग में किस तरह आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करके टॉप लेवल पर जा सकते हो, अपने चीजों को ग्रो कर सकते हो। सो गाइस, आई होप आपको ये सारी चीजें मेरी बिल्कुल डिटेल वाइज समझ आई होंगी। आपको प्रैक्टिकल में लगा होगा कि हाँ, अब हम एफिलिएट मार्केटिंग चालू कर सकते हैं। अब हमको एक ऐसी नॉलेज हो गई है जिससे कि एफिलिएट मार्केटिंग का मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई, अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको आज एफिलिएट मार्केटिंग समझने की बहुत ज्यादा नीड है और उन्हें एफिलिएट मार्केटिंग चालू करना है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसी वीडियोस को लेकर मैं पर डे आता रहता हूं। थैंक यू सो मच गाइस।